अनुराग जी बोल लिया आपने, 1 मिनट पूरा बोलिए। एक बयान याद दिलाऊं आपको? हाँ हाँ, आप 10 दिलाइए, मैं 20 दिलाऊंगा। हम आप बयान मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। ये उन्होंने लड़कियों से बलात्कार के संदर्भ में कहा। क्या कहेंगे माननीय? अब मैं जवाब दे दूं, अब मैं बोल दूं, क्योंकि आपकी दिक्कत यह है कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा था। हम बोलना ही नहीं चाहते शब्द, क्योंकि जिस शब्दों से महिलाओं का अपमान हो रहा है उन शब्दों क्या पूछूं बताइए? क्या पूछूं? कल मैंने परसों आपसे पूछा था कि मैं क्या पूछूं अजय आलोक जी से, आपने बता दिया था। अब शाजिया जी से क्या पूछूं बताइए। पर मुलायम सिंह जी ने ये बयान जो दिया था उसके लिए माफी मांग लीजिए। आज फिर आपने माफी मांग लीजिए। लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। आपके साथ दिक्कत है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। माफी मांग लीजिए मुलायम सिंह जी के बयान के लिए। दीपक जी अब सुन तो लीजिए। अब आप एजेंडा चलाने लगते हैं। आप महिलाओं के प्रति थोड़े संवेदनशील होइए। मैं जब संवेदनशील पे बहस करने बैठा हूं तो एजेंडा लेके नहीं बैठा हूं, मैं एजेंडे पे बात नहीं कर रहा। मैं हंस रहा हूं, मतलब इतनी सीरियस बात को आप कैसे मखौल में उड़ा देते हैं? आप बोले हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल आदमी अनुराग डॉक्टर साहब ने क्या क्या काम है। आप इंटरनेशनल आदमी हैं सर, बताइए। माफी मांग लीजिए मुलायम सिंह जी के बयान पर कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। माफी मांग लीजिए इसके लिए कि आप माफी मंगवाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्यों मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। अफसोस इस बात का है क्योंकि नीतीश कुमार जी सब कह पाए। बताइए, शाजिया जी कह भी नहीं पा रहे। बीजेपी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए, हालांकि इनको एक भी बयान याद नहीं होगा, वो मुझे याद दिलाने पड़ेंगे। नहीं, जबान लड़खड़ाती है हमारे भाई अनुराग जी। आप हथरस की बात नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर कि क्या कहा था आजम खान ने हमारी बहन जयप्रदा जी के बारे में और कितनी बेहूदगी से वो पेश आए थे, वो सोचकर भी दिल सहम जाता है। लेकिन देखिए, मैं बहुत सारे आपको गिनवा सकती हूँ वाकये। अब देखिए क्या हुआ कल के दिन। नीतीश जी ने क्या क्या बोला, जिस भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया है, जिस लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्होंने इशारे साथ साथ किए हैं, जिस तरह से एक बार नहीं 2 बार बड़े तफसील से विवरण में वो गए हैं, जिस तरह से जिनकी बात पर बाकायदा ठहाके लग रहे थे आसपास। और सोचिए वहां पे मौजूद जो महिला विधायिका हैं, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है कि कितने अपमानित और शर्मसार वो महसूस उन्होंने किया है अपने आप को। और मुझे लगता है पूरी हिस्ट्री अगर देख लेंगे पब्लिक लाइफ की, तो इस तरह से इतनी भद्दी भाषा, इस तरह से आराम से एक मजाक के तौर पर और कभी हुई नहीं है। गलीज, शर्मनाक पूरी तरह से, और बहुत ही ऊंची भाषा। और एक बार नहीं, कई बार, विदाउट एनी रियलाइजेशन कि ये गलत है। और यही नहीं, ये कल की बात है। आज जब पूछा गया तो बोले हमें तो ध्यान ही नहीं है कल क्या हुआ था। मतलब उनको इसका अंदाजा भी नहीं था। तो बस इतना जब हंगामा हुआ तब वो सोचने पे मजबूर हुए कि उन्होंने कुछ गलत भी कहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे जब वो बोल रहे हैं तो कुछ लोगों तो कुछ महिलाएं जो बैठी हैं तो सन्नाटा छाया हुआ है, और कुछ पुरुष हैं वो हंस रहे हैं। और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, विधान परिषद में भी कह रहे हैं, विधानसभा में भी कह रहे हैं, और उनको कुछ बात का कोई अंदाजा नहीं है। तो सोचिए, इतनी भद्दी बात कहना, और किसके कवर में? सेक्स एजुकेशन के। ना तो वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ना इनके बताने से उससे कुछ फायदा होगा। और एक पूरा मैंसप्लेनिंग कहते हैं, एक मेल तरीका बताने का कि क्या हो रहा है। और अब वो भी कितने भद्दे तरीके से कि उसमें भी आप पूरे की पूरे, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की आप बात कर रहे थे कि ये विमेन अपनी एजेंसी का बेहतर इस्तेमाल करें, तो उसमें भी आप पूरा की पूरा जिम्मेदारी महिला पर डाल रहे थे। लेकिन जिस तरह से आप इशारे कर रहे थे इतनी गंदी तरह से, मुझे सच में सोच के शर्म आती है। और मैं बहुत आसान है, देखिए ये बात करना, वो बात करना। ठीक है, मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अनुप्रिया जी जेडीयू से मेरे साथ है। थोड़ा छोटा बोलते हैं हम, छोटा ताकि हम सभी को एकोमोडेट कर सके। अनुप्रिया